पश्चिमी लेखकों, ख़ास तौर से सेल्फ हेल्प लेखकों या फिर मोटिवेशनल स्पीकर्स को पढ़ने से या फिर इनको सुनने से एक चीज़ समझ में आती है कि ये लोग कोशिश करते हैं कि आपके आचरण को बाहर से बदलने वाला कोई उपाय आपको दे दें। आपको ऐसी व्यवस्था या फिर ऐसा प्रोसीजर, ऐसी प्रक्रिया देने का प्रयास करते हैं जिसकी मदद से आप बाहर कुछ करें और धीरे-धीरे आप एक नए अनुशासन में ढल जाएँ। आचरण की एक श्रृंखला में बंध जाए, जो आप कोई ऐसे आचरण में बंधे हुए हैं जो आपकी कार्यशैली को या फिर काम करने की क्षमता को प्रभावित कर रही है, उससे हटा के आपको एक दूसरे सांचे में ढाल दें। तो प्रयास तो इनका ठीक है, लेकिन अगर इनके प्रयास का पालन करके दूसरे सांचे में ढला जाए तो कुछ समय के बाद में वह भी एक परेशानी का कारण बनता है। बोरियत, परेशानी और इस तरह की चीज़ें उत्पन्न होने लगती हैं और ऊब उत्पन्न होती है। जबकि भारतीय दृष्टिकोण यह है कि कोई भी चीज़ जो बाहर से थोपी जाएगी वह आपके अंतरतम को प्रभावित नहीं कर पाएगी। बहुत थोड़ा-सा असर उस पे होता है। आप पहाड़ जैसी मेहनत करेंगे तो मरे हुए चूहे जैसा परिणाम इस तरफ से मिलेगा और बहुत अच्छा खासा समय इसमें आपका ज़ाया हो जाएगा। और जैसे ही कोई जेन्युइन परिस्थिति आएगी, ओढ़ा गया आवरण आपके हत्थे से उखड़ जाएगा, आपके कब्जे से बाहर हो जाएगा। तो इसका असली तरीका ये है, भारतीय दृष्टिकोण में जो बताया गया है, कि आचरण या फिर परिवर्तन मनुष्य में अंदर से आता है। पहले भीतर ऐसी कुछ प्रक्रियाएं की जाएं जो मन को परिवर्तित करे और फिर धीरे धीरे मन जब परिवर्तित होगा तो फिर बाहर का आचरण अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। बाहर से ओढ़ा गया आचरण एक आडंबर या पाखंड की तरह से होता है और उससे बहुत अधिक कुछ परिणाम मिलने की उम्मीद नहीं है और इसमें परिश्रम भी बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन दिक्कत ये है कि अंदर से या फिर मन को परिवर्तित करने के उपायों के बारे में लगभग बहुत कम लोगों को ज्ञात है और इनका वर्णन भारतीय परंपराओं में बहुत स्पष्ट रूप से किया गया है। तो ऐसी कुछ क्रियाएं हैं जिनके करने से मन को मनचाहे सांचे में या मनचाहे दिशा में ढाला जा सकता है और ये बाहर की प्रक्रियाओं में उलझने से लगने वाले समय और मेहनत की बर्बादी से भी बचा जा सकता है। तो ये जो पश्चिमी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, इनकी जो तमाम किताबें हैं आजकल आती हैं, जैसे सबटल आर्ट नॉट गिविंग बैक, ये फिक और इस तरह से बहुत सारी किताबें हैं, और जैसे आत्म अनुशासन और इन सब तरह की तमाम चीज़ों को पढ़ने पे ये समझ में आता है इनकी कि ये बाहर से कुछ थोपने का प्रयास करते हैं आपको और उसके बाद आपके आचरण में ताकि परिवर्तन आए। अब मैं लोगों को सलाह दूंगा इनको पढ़ने से पहले अपनी श्रीमद् भागवत गीता, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, वह और रामचरितमानस, वाल्मीकि का रामायण, ये सब अवश्य पढ़ें। इनमें भी अपने मन को परिवर्तित करने के बहुत से उपाय दिए गए हैं और रामचरितमानस का तो ऐसा प्रभाव है कि इसको अगर पढ़ा जाए बिना किसी पूर्वाग्रह के ही, अगर आप इनमें ईश्वर इत्यादि में यकीन नहीं रखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। केवल एक साहित्य का स्वाद लेने के लिए उद्देश्य से ही अगर पढ़ा जाए तो भी उसका बहुत ही सार्थक सत्परिणाम मिलता है, जब तक आप उसको पूरा कर चुके होंगे। रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़िए, तो जब तक वो पूरा होगा तब तक आप में बहुत अधिक परिवर्तन आ चुका होगा, एक दो बार उसको शुरुआत से पूरा करने के बाद में ही। तो और फिर अगर कुछ लोग करने के लिए ही आग्रहशील हैं तो फिर योग है। इनकी क्रियाएं शरीर के आंतरिक अंगों में भी असर डालती हैं और फिर धीरे धीरे मन पे भी असर डालती हैं। तो इनकी क्रियाओं को करने के साथ, हर योग की क्रिया के साथ मन सांसों को कब अंदर खींचना है, कब बाहर फेंकना है और कब उनको रोकना है अंदर या बाहर करके, इनके निर्देश दिए हुए होते हैं और इनका पालन करना बहुत आवश्यक है, नहीं तो वह भी एक कसरत ही बन के रह जाएगी। तो योग है, फिर प्राणायाम है, ये सब करने से मन पे असर पड़ता है और फिर आपका मन सार्थक दिशा में गतिशील होगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो बाहर से आचरण थोपने वाली बात है, इनके चक्कर में पड़ने के बजाय आपको पहले अपने घर को देखना चाहिए, मतलब अपने भारतीय धर्म दर्शन को टटोलना चाहिए और वहाँ से आपको कुछ बहुत ही अमूल्य मूल्यवान छिपे हुए हीरे या फिर खजाने मिल सकते हैं। तो मुझे तो लगता है कि ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, ये सब यही हम लोगों का साहित्य पढ़ के फिर उसको जितना ये समझ पाते हैं अपनी मोटी बुद्धि से, उसको नए कलेवर में लपेट करके फिर हम ही लोगों को बेच देते हैं।
तो ये इस तरह की कहानी है। और अब मनोविज्ञान की भी बात की जाए तो फिर इनका मनोविज्ञान भी है, ये पश्चिमी मनोविज्ञान। ये मनोविज्ञान के नाम पे ये लोग अपराधियों या फिर पागलों के दिमाग का अध्ययन करते हैं और फिर उनके अध्ययन के द्वारा जो भी सिद्धांत या चीज़ें प्रतिपादित करते हैं, उनके अध्ययन से एक तो अध्ययन करने वाले का ही दिमागी संतुलन हिल जाएगा। अगर नहीं हिलता है और बच जाता है तो ये इस प्रयास से इसको लिखते हैं, अपनी पूरी कथा कहानी इस विषय पे, कि पढ़ने वाला कम से कम पागल ना हो। जो पागल हो जाते हैं उनकी कोटि में, उनकी श्रेणी में लोग गिरे ना और किसी तरह से अपना दैनिक जीवन जीने लायक ही बने रहें। तो इनका मनोविज्ञान इस लायक है। अब हम देखते हैं, अगर अपने जीवन का ही अच्छे से निरीक्षण किया जाए तो दैनिक जीवन में ही इतनी चुनौतियां हैं, इतने समस्याएं हैं कि सुख का कहीं थोड़ी सी बूंद जैसा दिखाई देता है और फिर हमेशा झमेलों में ही अटका रहता है मन। एक जरा सा सुख मिला नहीं कि उसके आसपास हजार तरह के संकट और आशंकाएं आके उपस्थित हो जाती हैं। तो इनका मनोविज्ञान आपको बहुत ज़्यादा करेगा, तो फिर यही दैनिक जीवन के आपाधापी में रहते हुए भी पागल ना होने लायक आपको बनाए रखेगा, पागल होने नहीं देगा। तो जबकि यही भारतीय मनोविज्ञान है, भारतीय मनोविज्ञान यानी कि हमारा यही धर्म दर्शन। तो ये है, ये जिन लोगों ने भारतीय मनोविज्ञान या फिर धर्म दर्शन की स्थापना की है, ये लोग थे जैसे गौतम बुद्ध हैं, महर्षि पतंजलि हैं। इन लोगों ने, रामकृष्ण परमहंस हैं, ओशो हैं, रमन महर्षि हैं, स्वामी रामतीर्थ हैं, जे कृष्णमूर्ति हैं, इन लोगों ने ज्ञान प्राप्त करके या फिर मन को पार करके, मन के उस पार जा करके फिर मन से पार जाने की पूरी कीमिया बनाई है। और फिर मनुष्य जो जिस स्थिति में है, इस स्थिति से, मन के झमेलों से पार जा करके कैसे सार्वभौमिक हुआ जाए, कैसे उस अवस्था को प्राप्त कर लिया जाए जहाँ पे कोई भी किसी तरह का दुख इत्यादि नहीं रह जाते हैं। तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि इन पथ पे चलने वाला आदमी लंगोट पहन के हिमालय पे या जंगलों में ही चला जाएगा। वह दैनिक जीवन में रहते हुए भी, अपना नियत कर्तव्य करते हुए भी इन सब झमेलों से मुक्त रहेगा। मतलब ये सब चिंताएं पीड़ाएं उसे परेशान नहीं करेंगी और वह अपना काम बहुत आराम से संपादित कर सकेगा और अपना दैनिक जीवन में नियत कर्तव्य को करते हुए दैनिक जीवन के आनंदों का उपयोग भी कर सकेगा। और तो इस तरह से ये इनके जो पश्चिमी कुछ भी है ये देते हैं, उनका थोथापन इस तरह से उजागर होता है। और अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट करके बताइएगा, फिर इस दिशा में हम और आगे जानने का प्रयास करेंगे और इस दिशा में इस यात्रा को और भी आगे बढ़ाएंगे। बस आज इतना ही, तब तक के लिए फिर धन्यवाद।